देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। सामने जी गटिया मोहल्ला पीछे। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जी धर्मवीर फौजी। धर्मवीर फौजी साहब। तो धर्मवीर जी 31 तारीख में जब घटना घटी यहाँ पर दंगा मचा मंदिर के ऊपर, मंदिर के जो वो आए थे भक्त उनके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हालात थे और आप क्या जानते हो? हाँ भाई ये हालात थे, कई तो दुकानें लूट ली गई हैं, दुकानों में लोग बाग सामानों को ले गए निकाल के जी, और वही क्या करें, मार पिटाई करी है दुकानदारों के साथ, उनको गाली गुप्तार दी है और पब्लिक ज़्यादा थी। अभी एक दुकानदार क्या करे एक बार बताओ जी 500 आदमी का आगे एक दुकानदार की क्या चलती है जी। और वही दुकानों में से सामानों को ले गए, बर्फियों को ले गए, परचून के सामानों को ले गए लूट के। तो दंगाई आए किधर से थे? उनका क्या यहीं गांव के थे, आसपास के थे या बाहर के थे? क्या लगता था आपको? उसमें कुछ तो यहीं के थे जी, कुछ बाहर के भी थे जी, मिक्स थे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने परमिशन दी थी। क्यों इस तरीके की परमिशन दी गई जब उनके पास किसी चीज़ का पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, पुख्ता इंतजाम नहीं थे? आप सरकार का काम है ये, आप मतलब सरकार की फेलियर है, सरकार की प्रशासन की पूरी तरीके से इसमें बहुत जो है बड़ी, एक मैं मानता हूँ एक इतनी बड़ी गलती हुई है कि इलाके का अमन चैन जो है उसमें जो है इन्होंने उसको आग के हवाले करने का काम किया है। बहुत मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। मेवात में नलेश्वर महादेव पर यात्रा के दौरान हिंसा पर वहां के महंत जनता और मौजूदा कांग्रेस के विधायक ने जो बोला, अंत तक पर क्या भाजपा सरकार फेल है? सरकार ने बाहरी लोगों को इजाजत दी और क्या कुछ कहा, देखें ये खास रिपोर्ट। नलेश्वर महादेव जी मंदिर है, वहीं पर उनके प्रांगण में हूँ और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, उनसे जानकारी बात करते हैं। महंत जी नमस्कार, हर हर महादेव। नमस्कार जी, हर हर महादेव जी। बोलिए सर, जो अभी 31 तारीख को यहाँ घटना घटी है जी, तो उसको आप कैसे देखते हैं और कौन लोग थे? कुछ अगर कोई पहचान हुई हो प्रशासन से या आपकी नज़र में कुछ हो कि कौन यहाँ के लोग थे, बाहर के लोग थे? देखिए सबसे बड़ी बात, आप इस समय प्राचीन पांडवकालीन नरेश्वर महादेव मंदिर में हैं और ये जो है सोमवार की घटना घटी है, ये तकरीबन दोपहर 2 बजे के बाद घटी है। माहौल बहुत अच्छा था, सब ठीक ठाक था और यहाँ से जब शोभा यात्रा निकाली गई, मतलब यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान की, तो उसके बाद माहौल ज़्यादा गंभीर हो गया, ज़्यादा बिगड़ गया जी। तो अपना ये है कि यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है गोलीबारी पथराव वगैरह हुआ, तो जिसमें लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए मंदिर की तरफ वापसी मुड़ना उचित समझा, तो वापसी आए तो तकरीबन बाहर जो है गेट के बाहर गोलीबारी वगैरह हो रही थी। तो कितने कोई श्रद्धालु ऐसे आए कि जिनको कोई चोट वोट लगी हो, कुछ कोई आपकी नज़र में कुछ? देखिए बात ऐसी है कि मंदिर के गेट के बाहर गोलियां वगैरह चल रही थी, तो उसमें प्रशासन के लोग भी घायल हुए, कुछ अतिरिक्त भी घायल हुए और शायद कुछ मृत भी हो गए, तो स्थिति गंभीर रही जी। अभी हालात कैसे लग रहे हैं आपको? अभी फ़िलहाल तो हालात शांत हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रशासन सारा यहीं है और बाकी जो है पहले माहौल ज़्यादा ख़राब हो गया था जी। सरकार से इन पीड़ितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, वो धीरे धीरे जो है अपना ये जो हाल हुआ है, ये मसला हुआ है, इसके बारे में कार्रवाई कर ही रही है, अपना जो भी है इसको विरोधी उनको ढूंढ ही रही है, तो सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है, सब कार्य कर रही है जी। अमन शांति है अभी? हाँ जी, यहाँ फ़िलहाल अभी बिल्कुल अमन शांति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका शुभ नाम पुजारी जी? दीपक शर्मा जी। तो देखिए जैसे पुजारी जी ने बताया कि फिलहाल अमन शांति है और जो भी यहाँ पे आरोपित थे, दंगाई थे, उनकी सरकार पहचान में लगी हुई है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पीड़ितों की, मुझे लगता नहीं है कि उनकी जल्दी मलहम लगे, एक तरह से उनके घाव पे मलहम लग पाएगा। तो नर महादेव न्यूज़ से मैं मुकेश कुमार, 24/7 के लिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और अंत तक आप देख रहे हैं 24/7। दोस्तों, मैं हूं विधायक साहब, उनके पास कांग्रेस के विधायक हैं मौजूदा, हाँ, और यहाँ पर जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स हैं,
सभी नमाज अदा करने के बाद यहाँ विधायक साहब के यहाँ मौजूद और अमन शांति की बातचीत चल रही है कि शहर में जो अमन था वही बरकरार रहना चाहिए और आगे भी हर तरह से जो कमेटी बनी है उस कमेटी को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं विधायक साहब। विधायक साहब से बात करते हैं। विधायक साहब नमस्कार। सर, जो अभी दंगे हुए हैं ये आखिर इसके पीछे किसी की क्या मंशा रही होगी, कुछ प्रकाश बताइए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंसा जो हुई है वो कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे मोनू मानेसर हत्यारों जैसे, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों द्वारा भ्रामक वीडियो अपलोड करके इस इलाके के अमन शांति को जो है जो उसकी यहाँ इस इलाके की अमन शांति को जो है डिस्टर्ब किया है, उसको यहाँ माहौल तनावपूर्ण बना के इस इलाके की अमन चैन को पूरी तरह के ध्वस्त करने का काम किया है। टकराव हुआ, उसके बाद जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ये सरकार सुनिश्चित करे कि दोषियों को सजा मिले और जिसने दंगा भड़काने के लिए और जिन्होंने दंगा करा उन दंगाइयों को सख्त से सख्त सजा दे। विधायक साहब, काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ थी, बताया जा रहा है कि या सुना है कि यहाँ के कुछ नहीं थे, कुछ बाहर राजस्थान से भी आए थे, इसमें कितनी सत्यता ये है? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने परमिशन दी थी। क्यों इस तरीके की परमिशन दी गई जब उनके पास किसी चीज़ का पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आप सरकार का काम है ये, आप मतलब सरकार की फेलियर है, सरकार की प्रशासन की पूरी तरीके से इसमें बहुत जो है बड़ी एक मैं मानता हूँ एक इतनी बड़ी गलती हुई है कि इलाके का अमन चैन जो है उसमें जो है इन्होंने उसको आग के हवाले करने का काम किया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मंदिर में आए थे उस टाइम में, और उसके लिए पहले से इन्होंने बताया था सरकार को, फिर भी सरकार के पास इंतजाम नहीं था, प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इसमें कितने सत्यता है? अभी आपने देखा है, अब तो ये बात जो है सबके सामने हो चुकी है कई बार। ये यात्रा थी, इसमें किस तरीके से भाषणबाजी हो रही थी, किस तरीके से वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को चुनौती देने का काम करा जा रहा था, कैसे अपने जो है अपनी उसके लिए वीडियो के माध्यम से किस तरीके से इलाके को पूरे इलाके को चुनौती दी जा रही थी, किस तरीके से लोग सशस्त्र लेके इस यात्रा में आए थे। और यात्रा तो यहाँ 40 किलोमीटर आ भी चुकी थी। नल्लड़ में किसी ने उस दिन किसी ने किसी को छेड़ा ना, उससे पहले हर वर्ष चलती रही है, इसलिए उसमें कभी किसी चीज़ को ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। एक सवाल निकल के आ रहा है कि जो जिन्होंने भड़काया, बिल्कुल सही कहता है, मैं मान सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन दंगाइयों ने उनको साथ ना करके आम जनता को निशाना बनाया। देखो, ये जो भी हुआ मैंने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटना। हालांकि जो यहाँ पर विधायक साहब जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक हैं और अब भाजपा के ही कैंडिडेट समझ लो, इनका भाजपा में शामिल है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब भाजपा के ही समर्थक हैं। और आपका तो मैंने सुना आप आरएसएस में रहे हो, बिल्कुल भाजपा को ही देता हूँ। वोट भाजपा को देते हो? हाँ, भाजपा को ही। अच्छा, हाँ। आरएसएस में आपने 20 साल होगी सरपंची करते है और मैं यही को ऊपर करूँ। अच्छा, हाँ जी आप भी? नहीं जी, मैं तो बीजेपी में हूँ। चौधरी साहब, चौधरी जाकिर हुसैन बीजेपी में, हम बिल्कुल जी जान से बीजेपी में थे। चलिए, यहाँ पर तो आपका जनाब किसके समर्थक हो आप यहाँ? चलिए, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, आप बताएंगे कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, लेकिन हाँ ये तो है कि यहाँ पर जाति धर्म नहीं दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पे इन लोगों को बताना है, जो प्रधान जी ने बताया है कि यहाँ पर युवा भीड़ थी, उसका कोई रूप नहीं होता। मैं फिर यही बता रहा हूँ कि युवा भीड़ का कोई रूप नहीं होता। युवा को या तो बहला फुसला करके या उनको जो भी तालीम दी है, गलत तालीम दी है, और बहला फुसला करके अगर उनको गलत राह पे डाला गया है, जिसने भी डाला है वो गलत रहा है। अब देखना ये है कि वो आगे कितने लोगों, कितने युवा को बरगलाते हैं। जरूरी है कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिले जो युवा को बरगला रहे हैं।